बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में विश्वास मत की नौबत है। बिहार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार को 12 फरवरी तो झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार को 5 फरवरी को विश्वास मत साबित करना है। दोनों ही राज्यों में तोड़फोड़ की आशंका जताई जा रही है। दोनों राज्यों में विपक्ष को लग रहा है कि सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। आपको दोनों राज्यों की स्थिति बताएंगे, लेकिन पहले बात बिहार की। मंत्रिमंडल विस्तार और विश्वास मत से पहले एनडीए सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। किसे क्या मिला है, देखिए रिपोर्ट में। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश के अतिरिक्त 8 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रेम कुमार, जेडीयू कोटे से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, जबकि एक हम से और एक निर्दलीय मंत्री शामिल हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु एवं मत्स्य संसाधन और विधि विभाग होगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास कृषि, पथ निर्माण, श्रम संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खान एवं भूतत्व, कला संस्कृति एवं युवा विभाग होगा। साथ ही लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग भी विजय कुमार सिन्हा के पास होगा। वहीं विजय कुमार चौधरी के पास जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होगा। डॉक्टर प्रेम कुमार के पास सहकारिता, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और पर्यटन विभाग होगा। श्रवण कुमार के पास ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण का विभाग दिया गया है। वहीं संतोष कुमार सुमन के पास सूचना प्रौद्योगिकी, SC/ST कल्याण विभाग है। वहीं सुमित कुमार सिंह को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। 8 मंत्रियों के विभाग तो बंट गए। इस बंटवारे में जेडीयू ने उस शिक्षा विभाग को अपने पास रखा जिस पर बिहार की राजनीति गरमाई रही थी। सबसे ज्यादा नियुक्तियां भी इसी विभाग में हुई। तब महागठबंधन में ये विभाग आरजेडी कोटे से तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास था। अब विश्वास मत की बारी है। 12 फरवरी को एनडीए कोटे में नीतीश सरकार को विश्वास मत हासिल करना है। विश्वास विधायकों की आस्था, समर्पण और सत्ता में भागीदारी की राजनीतिक गलियारे में जोड़ तोड़ के प्रयास की भी चर्चा है। इसके पीछे वजह भी है सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच संख्या बल का मामूली अंतर है। इसलिए सभी पार्टियों के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। सत्ता जाने के बाद तेजस्वी यादव ने खेला होगा की बात कही थी। इस खेला होगा शब्द ने राजनीतिक खेल को दिलचस्प बना दिया है। महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से 28 जनवरी को ही अपनी नई सरकार का गठन कर चुके हैं। नई सरकार है सो विश्वास मत भी जरूरी है। एनडीए और महागठबंधन के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना है। कांग्रेस को टेंशन कुछ अधिक है। शायद तभी बिहार पहुंचे राहुल गांधी को अपने विधायकों को समझाना बुझाना पड़ा। अब कांग्रेस मान रही है कि वे कूद फांद नहीं करेंगे। इधर कांग्रेस और आरजेडी को लग रहा है कि नीतीश सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। देखिए, सीटों का पेच कभी नहीं था और एक बड़ा घटक बाहर चले जाने के बाद स्वाभाविक तौर पे है कि जो घटक में बच गए हैं उनको सीटों की संख्या अधिक होगी। और अहम बैठक इसलिए भी है कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद एक बड़ा घटक दल बाहर चला गया। तो अब के जो परिस्थिति बदली है, ऐसे स्थिति में हम बिहार में 400 सीट कैसे जीते, इन विषयों पे आज अहम बैठक दिल्ली में है, जो हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी बिहार के तमाम नेताओं के साथ, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर CLP से लेकर विधायक से लेकर सांसद से लेकर खासकर बिहार से जो CWC के मेंबर है उनको, और हो सकता है और बड़े राष्ट्रीय नेता उसमें हो, तो कई पहलुओं पे बात होगी। ये चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए कि पिछले 7 दिनों से सारा मंत्रिमंडल खाली है, अफसर चलाएंगे सरकार को। हो तो रहा था यही पिछले 17 या 18 साल से,
अफसर चला रहे थे, लेकिन कम से कम दिखाने के लिए तो रखिएगा ना मंत्री। और अभी हुआ कहाँ है, आप देखते जाइए। मंत्रिमंडल विस्तार में इनको बहुत दिक्कत है। भाजपा को गृह भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में कुछ रहा नहीं और अब ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। कम से कम लोकसभा चुनाव तक सम्राट चौधरी, विजय चौधरी सिन्हा जो कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को मानना पड़ेगा। विपक्षी नेताओं को जवाब दिया बीजेपी और जेडीयू ने। दोनों पार्टियों ने कहा कि कांग्रेस पहले अपनी पार्टी को बचाए, बिहार में कोई खेला नहीं होने वाला। अभी हमारी सरकार का गठन हुआ है, एनडीए की सरकार का, और माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन ऐसे दौर में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक टिप्पणी किए जाने पर मुझे केवल इतना ही कहना है कि उस समय जुबान कांग्रेस का खामोश हो गया था। जिस समय तेजस्वी यादव के पास 5 विभाग था, राजद के विधायक उस लायक नहीं हैं, उनमें पात्रता नहीं थी कि वो भी मंत्री बन सकते थे। और हमको लगता है कि राजनीतिक छुतक लगा हुआ है, उसी के चलते बेचैनी। सवाल ये है कि अनैतिक व्यक्ति अगर नैतिकता का पाठ देता है तो मन को हंसी आती है कि जो अनैतिक व्यक्ति वो अनैतिकता का पाठ दे रहा है। मेरा ये कहना है कि विधानसभा नियमावली नियम से चलती है, तो नियमावली में क्या है वो जानना चाहिए उनको, और उसके आधार पर जो होगा वो होगा। हम कोई ज़बरदस्ती बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये तो वो लोग बैठते हैं, खेला करते हैं। अब आरजेडी जो कहे, जो कहते हैं कहे, तो आरजेडी जहाँ है वहाँ सभी यही बात कहते हैं। वो भी कह रहे हैं जो खेला होना था हो गया है, अब दूसरा कोई खेला नहीं होने वाला है। अब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए अब मिलजुल के केंद्र में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस भी इसे खतरे की घड़ी मान रही है। 6 वर्ष पहले वो भुगत भी चुकी है। तब 3 विधान पार्षदों को लेकर पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जेडीयू के साथ हो लिए थे। चौधरी स्वयं भी विधान पार्षद थे। मंत्री पद के रूप में उन्हें उसका उचित पुरस्कार भी मिला था। इस बीच अखिलेश सिंह राबड़ी आवास पहुंचे, उन्होंने मंथन किया और दिल्ली बैठक के लिए निकल गए। लेकिन इधर जीतनराम मांझी ने 2 मंत्री पद मांगकर एनडीए के लिए टेंशन बढ़ा दी है। हमारी मांग भी थी आप लोगों के माध्यम से कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, और आपने देखा कि निर्दलीय मंत्री लोग हैं, उनको मंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, एक भारतीय जनता जेडीयू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला, और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्ट बात हमसे नहीं हुई, लेकिन हमारे परिवार वालों तक के से पूरी बात हुई। वो लोग मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रहे थे, लेकिन आप जानते हैं बहुत पहले भी हमने ये बात कही है कि जीतन मांझी गरीब हो सकता है लेकिन बेईमान नहीं है। सरकार में शामिल निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने कहा कि मांझी जी को ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए, उनकी मांगे जरूर पूरी होंगी। जीतन राम मांझी अभिभावक हैं, लेकिन अगर मुझे टारगेट किया जा रहा है तो स्वाभाविक है कि मैं इकलौता हूं, कमज़ोर हूं, बच्चा हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। एनडीए में इस तरह की बयानबाजी नहीं, ये तो सहयोगी हैं हम लोगों के, इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह दिल्ली रवाना हो गए। सत्ता के साथ बिहार का राजनीतिक समीकरण बदल चुका है। ऐसे में नई समीकरण के हिसाब से चुनावी रणनीति बनानी है। आलाकमान के साथ मंथन के बाद रणनीति तय होगी। बैठक है। बदली परिस्थिति में अब बिहार में इंडी गठबंधन का बहुत मतलब नहीं रह गया लगता है। माना जा रहा है कि नीतीश के एनडीए में जाने के बाद कांग्रेस अपने खाते में अधिक सीटों की मांग करेगी, तो उधर बीजेपी नए तरह की रणनीति का खाका तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज़।